नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। एक बड़ी खबर, एक बड़ी अपडेट इस वीडियो में आज हम आपको देने जा रहे हैं। उच्च माध्यमिक के 35,000 अध्यापकों की पहले होगी पोस्टिंग। जी हाँ, पोस्टिंग पहले उच्च माध्यमिक टीचरों को कराया जाएगा। छात्रों के संख्या के अनुपात में होगा स्कूलों में पदस्थापना। जी हाँ, ये बड़ी खबर, ये अपडेट हम इस वीडियो में देने वाले हैं। देख सकते हैं ये खबर आज के न्यूज़पेपर में प्रकाशित किया गया और पटना से छप के आ रही है। कहा जा रहा है कि राज्य में बिहार लोक सेवा आयोग की दूसरे चरण की अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के आधार पर अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित अभ्यर्थियों में सबसे 11वीं-12वीं कक्षा के चयनित तकरीबन 35,000 अध्यापकों को विद्यालय आवंटित होगा। जी हाँ, यानी कि बीपीएससी टीआरई 2.0 की हम बात कर रहे हैं। अगर सबसे पहले किसी का विद्यालय आवंटन होगा तो वो उच्च माध्यमिक 35,000 टीचरों का होगा, उसके बाद 9th-10th का ही होगा। यहाँ पे देख सकते हैं इसलिए कि 11वीं-12वीं कक्षा के अध्यापक 9वीं-10वीं की कक्षा को भी संभाल सकते हैं। इस उससे नीचे की कक्षा तो अधिक आसानी से संभाल सकते हैं। यह निर्देश शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने राज्य के सभी जिलों के जिला अधिकारियों को अपने उस आदेश में दिया है जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग की दूसरे चरण की अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के आधार पर अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित अभ्यर्थियों की पोस्टिंग के पहले स्कूलों में छात्र संख्या के अनुपात में शिक्षकों को रेशनलाइजेशन के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षकों का रेशनलाइजेशन इसलिए होगा ताकि हर विद्यालय में छात्रों की संख्या के अनुपात में अध्यापकों को विद्यालय आवंटित किया जा सके। निर्देश में कहा गया है कि यूनिट अध्यापक आवंटन करने का सबसे मूल आधार यह होना चाहिए कि सबसे वरीयतम अध्यापक को पहले विद्यालय आवंटित किए जाए, यानी कि जो सीनियर हैं, सबसे योग्य हैं, उनको सबसे पहले विद्यालय आवंटन किया जाए। इसी आधार पर सबसे पहले 11वीं-12वीं के अनुशंसित अध्यापकों को विद्यालय आवंटित किया जाएगा। चयनित अध्यापकों के स्कूल आवंटन के पहले रेशनलाइजेशन की कड़ी व्यवस्था इसलिए की गई है क्योंकि पहले चरण के अध्यापकों की पोस्टिंग में उन स्कूलों विषयों में भी अध्यापक पदस्थापित किए गए जिनमें पहले से ही प्राप्त संख्या में शिक्षक थे। इसलिए रेशनलाइजेशन से संबंधित प्रस्ताव में इस बात का भी उल्लेख होगा कि ऐसे स्कूलों से सरप्लस यूनिट किन स्कूलों में दिए जाएं। तो ये हमने उच्च माध्यमिक के बताएं। फिर यहाँ पे बताएंगे 1 लाख से अधिक। देख सकते हैं 1 लाख से अधिक अध्यापकों के थंब इम्प्रेशन की जांच शुरू हो गई है। अध्यापकों की शिनाख्त कराने साथ में पहुंच रहे हैं प्रधान अध्यापक भी। जी हाँ, जैसा कि बीपीएससी टीआरई 1 की जो जांच चल रही है थंब इम्प्रेशन का, उसका भी अपडेट इस वीडियो में हम देंगे। जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही खबर हम आपके बीच लेके आते रहते हैं। और जो ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। राज्य में बिहार लोक सेवा आयोग की प्रथम चरण की परीक्षा के आधार पर नियुक्त होकर स्कूलों में अध्यापन कार्य कर रहे 1 लाख से अधिक अध्यापकों के थंब इम्प्रेशन की जांच शुरू हो गई है। जी हाँ, ये हम बात कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 1 की, जो कि 2 जनवरी से ही शुरू किया गया है। यानी कि 2 जनवरी से हर एक ज़िले में ये थंब इम्प्रेशन जांच शुरू हुआ है। बहुत सारे ज़िलों में कुछ फर्जी कैंडिडेट पकड़ाए हैं, बहुत सारे ज़िलों में बाहर भी हुए हैं और बहुत सारे ज़िलों में उन पे एफआईआर भी दर्ज किया गया है। लेकिन अभी टोटल ओवरऑल आंकड़ा निकल के नहीं आ रहा है। शायद विभाग की तरफ से ये आंकड़ा दिया जाएगा कि अभी कितने कैंडिडेट पकड़े गए हैं थंब इम्प्रेशन को लेकर, क्योंकि छुटपुट जिलों के आधार पर ये आंकड़ा आ रहा है। जिले के ऐसे अध्यापकों के थंब इम्प्रेशन की जांच रविवार को यहां शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हुई। थंब इम्प्रेशन की जांच के लिए अध्यापकों को लेकर उनके प्रधान अध्यापक पहुंचे थे। यानी कि जो थंब इम्प्रेशन का काम चल रहा है वो एचएम को दिया गया है, इनके हेडमास्टर को दिया गया है। थंब इम्प्रेशन की जांच करने वाले अध्यापकों के बारे में उनके प्रधानाध्यापक यह बता रहे थे
कि यह वही अध्यापक हैं जो पिछले माह उनके विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। यानी कि उनका कहना है कि हम वही टीचर को लेके आ रहे हैं, वही शिक्षक को लेके आ रहे हैं जो हमारे विद्यालय में 1 महीना से यानी विद्यालय योगदान कराने के बाद से ही पढ़ा रहे हैं। जैसे होता है क्या है कि थंब इम्प्रेशन का काम चल रहा है और मान लीजिए कि बीपीएससी एग्जाम में कोई और कैंडिडेट एग्जाम दिया, उसको बुला के थंब इम्प्रेशन करा ले तो उसमें बच सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर एचएम सही तरीके से काम करे तो वो पकड़े जाएंगे, इसलिए ये एचएम को काम सौंपा गया है। निम्नलिखित अध्यापकों के थंब इम्प्रेशन की जाँच शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश पर चल रही है। निर्देश के मुताबिक जांच में यदि बीपीएससी की मशीन में स्टोर किए गए थंब इम्प्रेशन से संबंधित अध्यापक का थंब इम्प्रेशन मेल नहीं खाएगा तो यह माना जाएगा कि संबंधित अध्यापक फर्जी हैं। फर्जी पाए जाने वाले अध्यापकों की गहन छानबीन कर उन पर प्राथमिक दर्ज की जाएगी, साथ ही उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। अध्यापकों के थंब इम्प्रेशन की जांच बीपीएससी के वेंडर की मशीन से चल रही है। यानी कि जो बीपीएससी एग्जाम हॉल में जो थंब इम्प्रेशन लिया था और अब नया थंब इम्प्रेशन, दोनों का मिलान उसी से किया जा रहा है। थंब इम्प्रेशन की जांच के दौरान अध्यापक के आधार लिंक मोबाइल के माध्यम से एम आधार ऐप पर जाकर भी यह देखा जा रहा है कि पिछले 6 महीने में उन्होंने अपने आधार में क्या क्या बदलाव किया है, इसलिए कि आधार कार्ड ही अपना नाम, पता, फोटो आधार कार्ड में बदल सकता है। ठीक यही बात सहरसा वाले प्रकरण में हुई थी। सारा खेला यहीं से शुरू होता है क्योंकि फर्जी यहीं से पकड़ाया था और यही पकड़ने के कारण फिर से एक थंब इम्प्रेशन की जांच शुरू की गई। उक्त फर्जी अध्यापक ने गत 2 नवंबर को गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र लेने से ठीक 1 दिन पहले अपने आधार कार्ड में अपनी असली फ़ोटो डाल दी थी। इसके मद्देनज़र थंब इम्प्रेशन की जांच के दौरान अध्यापक के आधार लिंक मोबाइल से OTP प्राप्त कर आधार की वेबसाइट एम आधार पर जाकर उसका पूरा इतिहास देखा जा रहा है कि उसने कब कब अपने आधार में किस प्रकार के बदलाव किए हैं। आधार के QR स्कैनर ऐप पर जाकर भी अध्यापक के आधार कार्ड पर दिए गए QR कोड को स्कैन करने और देखने की व्यवस्था है कि कोई संदेहास्पद बात तो नहीं है। यह पूरी प्रक्रिया CCTV कैमरे की निगरानी में चल रही है। तो यहाँ से साफ पता चल गया है कि इसमें अब कोई भी फर्जी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो एक छोटा सा अपडेट हमने आपको दिया दोस्तों। इस तरह का और कुछ अपडेट आता है तो उस अपडेट से भी हम आपको रूबरू कराएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और ऐसे ही वीडियो न्यूज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।